बच्चों यहाँ क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए किसका। यहां पर है 3x² माइनस x माइनस 4। तो बच्चों यहां पर पहले हम इस बहुपद को उतार लेते हैं ऐसे ही। बच्चों ये किस टाइप का बहुपद है, क्या नाम है इसका, ये है द्विघात बहुपद। यानी कि यहां पर दो संख्याएं हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिनकी गुणा बच्चों किसके बराबर हो, इन दोनों की गुणा के बराबर। गुणा किसके बराबर हो, 3 चौके, यहां पर 3 चौके 12। अब बच्चों यहां पर ये क्या है, माइनस है, तो इसे घटा लिखेंगे। घटा करके क्या है, जो यहां पर x का गुणांक है। अब बच्चों यहां पर x का कोई भी गुणांक नहीं है तो उसे आप 1 मान सकते हो, तो घटा करके क्या आना चाहिए, 1। अब बच्चों ये जो साइन है बड़ी संख्या के साथ क्या होना चाहिए, माइनस का साइन। तो बच्चों इन सभी का आपको पता चल गया कि इनका मतलब क्या है। अब मुझे ऐसे दो संख्या चाहिए जिनकी गुणा करके तो 12 आए, घटा करके 1 आए, और बड़ी संख्या के साथ क्या हो, माइनस का साइन हो। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं, पहले है 1 गुणा 12। 12 एकम 12 क्या होता है, गुणा करके आ गया 12, मगर जब इन्हें घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 11। 12 में से 1 गया 11, और मुझे क्या चाहिए, 1। तो ये पेयर नहीं हो सकता। फिर बच्चों 2 छिके 12, गुणा करके आ गया 12, मगर 6 में से 2 को घटाएंगे उत्तर क्या आएगा, 4, मगर मुझे क्या चाहिए, 1। तो ये पेयर भी नहीं हो सकता। फिर बच्चों 3 चौके 12, गुणा करके आ गया 12, 4 में से 3 गए 1, तो यानी कि घटा करके आए 1। तो ये पेयर वो है जो बच्चों गुणा करके 12 देगा, घटा करके 1। तो बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 3 है बच्चों। बड़ी संख्या के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन। अब छोटी के साथ अगर मान लो मैं माइनस यूज करता हूं तो बच्चों सेम साइन हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे, मगर मुझे क्या चाहिए, घटा करके, तो इसीलिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन। अब बच्चों इसके पीछे x और इसके पीछे भी x लगा दो, क्योंकि यहां पर हमारा केवल x है। अगर यहां पर दोनों जगह y होता तो बच्चों हम y लगाते, अगर यहां दोनों जगह z होता तो z। अब बच्चों हमें क्या करना है, जो ये संख्या पहली और जो आखिरी है, आपको इनके साथ कोई बदलाव नहीं करना। 3x² ऐसे कैसे, -4 भी ऐसे कैसे, हमने यहां पर लिख दिया। बस जो है वो है -1x। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये दो चीजें, यानी कि -4x प्लस 3x, हम यहां पर ये लिखेंगे। अब बच्चों इसका की हमें अब जरूरत नहीं है तो इसे हटा देते हैं। अब बच्चों यहां पर इन दो टर्म का एक पेयर और इन दो टर्म का एक पेयर बन गया। ये पेयर है जो 3x² माइनस 4x, हम यहां पर लिख लेते हैं बच्चों। अब यहां पर हम कुछ कॉमन लेंगे। इनमें क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, पहले जो ये 3 और 4, क्या ये किसी एक पहाड़े पर भाग होते हैं, ये सिर्फ एक पर भाग होते हैं बच्चों, तो एक कॉमन आ गया। दूसरा ये x और ये x, दोनों x है तो बच्चों x कॉमन आ गया। तो अब यहां पर किस में कॉमन आ गया, 3x² माइनस 4x में एक x कॉमन आ गया, तो एक x से इन दोनों को आप भाग कर दो। बच्चों 1 या 3 होगा तो इसकी कोई जरूरत नहीं, x से स्क्वायर कट गया, 1 चौके 4 होगा, x से x कट गया। तो यहां पर बच्चों एक x, एक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x है, तो यहां पर x लिख देंगे, और ये हो जाएगा 3, और साथ में क्या बचा हुआ है, x, और यहां पर माइनस, और ये क्या बच गया, 4। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x गुणा 3x माइनस 4। अब बच्चों आ जाते हैं इस पेयर पर। यहां पर है 3x माइनस 4, ये 3x प्लस का बच्चों। तो यहां पर क्या चीज कॉमन है, 3 और 4 किस पहाड़े पर भाग होते हैं बच्चों, ये केवल 1 से भाग होते हैं, तो ये हो गया 1।
यहाँ पर बच्चों x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। अब बच्चों किसमें वे किसमें कॉमन आया, 3x माइनस 4 में। कॉमन का मतलब है एक से इसको भाग कर दो। अगर आप किसी को एक से भाग करोगे तो वो चीज ऐसे की ऐसे ही आ जाती है। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक गुणा, और वो भी किसका बच्चों, एक प्लस का। तो यहाँ पर प्लस एक 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कॉमन है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो इसलिए बच्चों 3x माइनस 4 ये कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब है बच्चों थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। बचा क्या दिखता है यहाँ पर बच्चों, x प्लस 1। तो इस तरीके से बच्चों हम इस बहुपद के गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर जब कभी क्वेश्चन आए कि गुणनखंड कीजिए, तो हम ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं जिसमें हमने इस बहुपद को दो संख्याओं के रूप में लिखा है।